नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं हिंदी का, जो आने वाले री एग्ज़ाम में अति आवश्यक है। ये साथ ही प्रिय अंकित सर जी द्वारा दिए गए 15 टेस्टों में से आज तीसरा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हाँ साथी अपने साथी को जोड़ लो, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताना इसका ठीक जवाब क्या है। इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 4। कौन कौन सी होती है? ए होता है हमारा, छोटा ई होता है, ओहो छोटा ई होता है, और छोटा ऊ होता है, और री होता है। ठीक है, 4 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ तो साथी हमारा पश समृत स्वर होगा। क्या होगा? पश समृत होगा। अगर अग्रीय स्वर की बात करूं तो मैं अग्रीय स्वर में क्या होता है? जैसे कि यहां देखो अग्रीय, तो यहां से कैसी, यहां से हमारी छोटी भी आ जाएगी, बड़ी भी आ जाएगी, और ये ए, यानी कि ए और आई से एड़ी, आई से एन, ये दोनों आ जाएंगे इसमें। अगर मैं उसकी बात करूं तो विव्रत में क्या होगा? आ, यानी कि क्या होगा विव्रत में? आ। तो आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण वो होता है जो पूरा क वर्ग बोला जाता है। अब क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग गड़ी, अड़े खाली। लेकिन में तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक और हमारा आता है विसर्ग, एक और आता है हमारा ए, और एक और आता है हमारा है। ये किस में आते हैं? कंठ में। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये छोटी और बड़ी ये हमारे तालु से बोले जाएंगे, और ये ऊ हमारा किससे बोला जाएगा? ऊ हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण शब्द वो होता है जो हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, वीणा वादिनी। कौन सा होगा? वीणा वादिनी, अर्थात मां सरस्वती। प्रश्न नंबर 5, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द, महान है जो आत्मा, अर्थात जहां विशेष और विशेषण हो तो वहां कौन सा होता है? कर्मधारय समास। अव्ययभावी समास फिर कौन सा होता है? अव्ययभावी समास जो दिए गए शब्द में या तो हमारा उपसर्ग हो या फिर दो शब्द रिपीट हो, जैसे हाथों हाथ, ऐसे करके। और द्वंद्व समास की बात करो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, कैसे? माता पिता, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ऊंचा छोटा, ऐसे। और द्विगु समास की बात करें तो द्विगु क्या होगा? द्विगु समास तो वो होता है दिए गए शब्द में शुरुआत में गिनतियां आती हों। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगर ये शब्द आए पूछ ले कि आपको 50 में, 60 में, 70 में, 20 में, 30 में कौन सा समास है, तो वहां कौन सा समास होगा? साथी ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बड़ा भी है। तो वहां हमारा द्विगु समास होगा। इन संख्याओं को छोड़कर, जैसे कि हमारा 11 हुआ,
12 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, मान लो 73, 83, 95, 99। अगर मतलब इन संख्याओं को छोड़कर और अन्य संख्याएं आए हों और तब उनमें समास पूछे तो वहां द्वंद्व समास होगा। यह आपको ध्यान रखनी है साथी। हाँ, द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय? लुटेरा शब्द कैसे बनेगा? लुट धन एरा, लुटेरा कैसे बनेगा? लुटेरा शब्द। तो मतलब इसमें प्रत्यय कौन सा आएगा? इसमें प्रत्यय आएगा एरा। कौन सा आएगा? एरा। रा नहीं होगा, इरा नहीं होगा, आ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7। बाप का संबंधवाचक संज्ञा बताना है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप, बापा नहीं, बापाती नहीं, तो ठीक जवाब होगा बपोती, बपोता नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध। रेखा ने भोजन कर ली, कतई गलत। रेखा भोजन की ली, ये भी गलत। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत। तो एकमात्र ऑप्शन बच रहा है डी, रेखा ने भोजन किया है। तो एकदम ठीक, डी आंसर इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। अगर साथी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कह रहा हूं मैं सब्सक्राइब करने के लिए? अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। रामायण सुंदर रचना है। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर, तो सुंदर तो साथी क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो वो होता है जो विशेष से पहले आता है। परिमाणवाचक नहीं, परिमाण में तो नापतोल की बात होती है। संख्यावाचक नहीं, तो ठीक जवाब कौन सा? ऑप्शन डी, गुणवाचक। संख्यावाचक में जैसे कि 2 किलो चीनी ले आओ, मतलब इसमें ये होगा 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। और परिमाण में जहां नाप तोल की बात हो, आधा लीटर दूध ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, ऐसे। वह 4 लड़के खेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही है। तो क्रिया, राधा ने गाय को चारा खिलाया। राधा ने गाय को चारा खिलाया। किसको चारा खिलाया? राधा ने गाय को। तो कितने कर्म हो गए? यहां 2 कर्मक हो गए। तो कितने कर्मक हो गए साथी? 2 कर्मक। नाम धातु क्रिया कैसे होती है? नाम धातु क्रिया वो होती है वात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जो किसी दूसरे से काम कराए। जैसे कि विकास रूपेश से पानी मंगवाता है या रूपेश से पत्र लिखवाता है। विकास विजय से अखबार पढ़वाता है। ऐसे करके मतलब किसी और से, मतलब जैसे मोहन घोड़े को दौड़वाता है। और कृदंत क्रिया क्या होती है? जहां उसमें एगा, चलेगा, चलेगी, मतलब एगा एगी प्रत्यय आते हैं। जैसे चलेगा, चलेगा, अब चला जाए, अब ऐसे सोया जाए, इसमें कृदंत प्रत्यय आते हैं, कृदंत क्रिया। तो ठीक जैसे एगा चलकर, खाकर, बैठकर, चलेगी, बैठेगी, उठेगी, इसमें ये प्रत्यय जो आ रहे हैं ये कृदंत क्रिया के प्रत्यय हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। सुरतरु है? नहीं। कल्पतरु? नहीं। तो ठीक जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अमृतत्व। अमृतत्व ये पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसकी मतलब ये पारिजात नहीं है।
मेरा कहने का मतलब है इसमें पूछा नहीं, जो नहीं है वो ही आंसर है। सुर तरु होता है, कल्प तरु होता है, परिजात होता है, ये कल्पवृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अगर पूछे आपसे कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, तो सुरतरु भी, कल्पतरु भी और परिजात भी। अमृतत्व नहीं होगा, अमृतत्व नहीं होगा। भूगोल का विपरीत इतिहास कहते हैं, नहीं, भूगोल को तो खगोल कहते हैं। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, जन्मदिन बोलेंगे? नहीं साथी, जन्मदिन नहीं बोलेंगे, जन्मोत्सव नहीं। अगर निधन हुआ, निधन कहते हैं कि किसी व्यक्ति का निधन, यानी कि वो कोई गुजर जाए, उसको यानी कि पुण्यतिथि कहेंगे, यानी कि पुण्यतिथि, वार्षिकोत्सव नहीं कहेंगे। प्रश्न नंबर 14, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो तो उसको तो वैयाकरण कहते हैं। अवैयाकरण की बात करें तो वो अष्टाध्यायी पाणिनि, मतलब अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी ये तो उन्होंने लिखी थी पाणिनि ने। पाणिनि जी को वैयाकरण कहा जाता है, व्याकरण का वैयाकरण। उसने टेढ़ी चाल चली, किसने चली? कर्ता ने। कर्म नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा, तो ठीक जवाब होगा कर्ता कारक। कर्म, कर्ता ने, कर्म को इसमें कोई विभक्ति आती है। संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रारी, रे, अधिकरण में पर आती है, में पर। और कर्ता ने, तो उसने टेढ़ी चाल चली। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान हुई, ये तो है। सवारी बैठी, ये तो है। बुलबुल बैठी, बुलबुल गाती है, ये भी है। तो फिर कौन सा जवाब है? ऑप्शन सी, भेड़िया आया, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन 17, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम मीत ने आन, और जो पहुंचाब रामपुर तनु अवसान। तुलसी राम नाम मीत ने आन, मतलब छंद बताना है, तो गिन लो मात्रा कितनी है। ते में 1, ले में 1, सी में 2, रा में 2, मैं में 1, ना में 2, मैं में 1, से में 1 और मैं में 1। गिन लो कितनी है। 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 9, 1 10 और 1 11, 1 12। तो यहाँ कितनी है? 12, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें गिन लो, मैं में 2, ते में 1, ने में 1, आ में 2, ने में 1। तो यहाँ से यहाँ तक देख लो कितनी है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। जहाँ 12 7 का वो हो, क्या हो? जहाँ 12 7 का हो, तो 12 7 हो, तो वहां तो साथी वर्वय होता है। क्या होता है? वर्वय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। रोला क्या होता है? रोला में 24 होती हैं, जो कि 11 13 का होता है। दोहा, दोहा क्या होता है? दोहा तो 13 11 का होता है, जो कि सौरठा का उल्टा है। और उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला क्या होता है? उल्लाला हमारा 2 चीजों से मिलता बनता है। उल्लाला में कितनी होती हैं? साथी ये ध्यान से नहीं आ रहा, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद? नहीं। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी, देव।
अब इसको कैसे याद करें? सुजान विनोद, आपके पापा जिनका नाम किसी न किसी का विनोद होगा, तो वो आपके लिए किसके समान है? वो भगवान के समान है, अर्थात देवता के समान है, देव के समान है। साथी, मैं जो इस क्लास को बना रहा हूं, मेरे पिताजी यानी कि मेरे पापा जिनका नाम ही विनोद है, और वो मेरे लिए भगवान से कहीं ऊपर है। मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, मेरा पूरा परिवार भगवान के बराबर है। ठीक है साथी। नेक्स्ट प्रश्न, राम खाता होगा, इस काल में उदाहरण, राम खाता होगा, तो राम खाता होगा संदिग्ध भविष्य नहीं, संदिग्ध भूत नहीं, सामान्य भविष्य। राम खाता होगा, वर्तमान की बात चल रही है, वो भी संदिग्ध की। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, राम खाता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में भाव वाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे? नहीं। अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। तो ठीक जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अब चला जाए, अब सोया जाए, अब टहला जाए। ये सब उदाहरण किसके आती है? भाव वाच्य के आते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न नंबर 21, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कलम वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो अर्थात इसका मतलब है कि बोलने में सीधा बोला जा रहा है, कोई जुड़ने का काम नहीं है। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां कोई संयोजक कनेक्ट का काम करता हो, जैसे कि और मोहन बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। और आया, मोहन बांसुरी बजाता है वहां स्वतंत्र रूप से, और राधा नाचती है वहां स्वतंत्र रूप से, दोनों जुड़े तो वहां संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य वो होता है जो पहले हुए वाक्य पर आश्रित रहता हो, निर्भर रहता हो। राम ने कहा कि मोहन स्कूल जाएगा। ऐसे हम राम ने कहा तब स्कूल जाएगा, पहले उसने कहा, पहला वाला उस पर आश्रित है। प्रश्न नंबर 22, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अर्थात वाक्य का शुद्ध रूप, अपना काम स्वयं करो या अपने से अपना काम करो, ये नहीं होगा। स्वयं से काम करो, ये भी नहीं होगा। स्वयं से काम करो हो सकता है क्या? नहीं। हाथों से अपना काम करो, नहीं। अपना काम स्वयं करो। ठीक है साथी, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना, अर्थात इसका मतलब है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। तो ए इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है साथी। जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहां वहां घूमना, ये नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 24, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यू का है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। दान के लिए सुपुत्र न होना, नहीं साथी। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल, ये कतई नहीं होगा। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, नहीं ये होगा। तो बच्चा क्या? ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कहते नहीं अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाए तो कहते नहीं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 25, सूरदास को
किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वो तो वत्सल रस के कहलाए जाते हैं। श्रृंगार रस की बात करूं तो ये रसराज, श्रृंगार रस को उपाधि मतलब रसराज किस रस को राज मतलब रसराज की उपाधि है। भक्ति रस का भाव स्थायी भाव भक्ति, श्रृंगार का रति प्रेम, वात्सल्य का वत्सल्य और शांत का निर्वेद, जो कि हमारा नौवां रस जोड़ा गया। अगर इसकी बात करूं तो हमारे भरत मुनि के अनुसार पहले रसों की संख्या कितनी थी? 8। फिर ये 9वां बाद में आया, 9वां, फिर उसके बाद में 10वां भी आया भक्ति, और फिर 11वां भी आया सूरदास का वत्सल रस। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? क्या चिंतामणि है? हाँ जी साथी, चिंतामणि है। कौन है रीतिकाल के कवि? चिंतामणि। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्र, जीवन का वृत्त चित्र, दोहा, छंद, उत्साह, भाव। तो ठीक जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि जीवन का वृत्तांत चित्रण होता है महाकाव्य में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? क्या नागार्जुन या धूमिल या धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा, अगर किसी व्यक्ति से आप मुंह टेढ़ा कर ले तो आपको उससे क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। मान लो कोई आपका दोस्त है और वो आपके लिए सब कुछ करता भी है, फिर वो बाद में आपको परेशान करने लग जाए, तो आप उससे मुंह टेढ़ा कर लो तो आपको उससे क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा अर्थात मुक्तिबोध रचिता। प्रश्न नंबर 29, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो अशोक के फूल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 30, होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी क्या प्रेमाश्रम या सेवा सदन या गबन या गोदान? होरी तो साथी ऑप्शन डी होगा, गोदान उपन्यास का पात्र है होरी, जो कि ये गबन गोदान ये पते सेवा सदन किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रश्न नंबर 31, शकुंतला किसकी पुत्री थी? वरिष्ठ या अगस्त या विश्वामित्र या फिर द्रोणाचार्य? तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। अब इसको कैसे याद करें? शकुंतला नाम की पुत्री पर उनके पिता का पूरा विश्वास था। शकुंतला नाम की पुत्री, उनके पिता पर उन पर क्या था? पूरा विश्वास। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं विश्वामित्र की। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे के मालिक है मोहन राकेश। अब इसको कैसे याद करें? मलबा के मालिक, किसी लड़के का नाम मोहन राकेश है। अब मलबा का मालिक, अब बताओ कैसे मैं बताऊं। मान लो आपका घर बनना है, घर, अब पुराना घर है, उसको तोड़ोगे तब नया बनाओगे। जब घर को तोड़ोगे, जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बची हुई ईंट निकल कर आई है, जो बची हुई गाटर पट्टियां निकल गई, उसको आप क्या बोलोगे? मलबा ही तो कहोगे भैया, मलबा। तो उसके मालिक कौन होगे? मैं ही तो हूँगा, मैं ही तो हूँगा उसका मालिक। भाई मेरा घर बनना, मेरा घर टूटा, तो उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो हूँगा, मैं से याद रखो, मोहन राकेश, मोहन राकेश। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया?
अर्थात 3 ऐसे ऑप्शन है जिनमें दिया गया है, लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें नहीं दिया गया। तो कौन से में नहीं दिया गया? 1962 में नहीं दिया गया किसी को भी। 1955 की बात करूं तो इनको मिला था माखनलाल चतुर्वेदी। माखन, ओहो, किसको? इसकी बात कर, मतलब आंसर तो आपका डी है, इसकी बता रहा हूं मैं। माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी पे मिला था 1955। 1964 में किसको मिला था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायनज्ञ। किसको मिला था? अज्ञ जी को, आंगन के पार द्वार पर। अब 1966 की बात करूं तो 1966 में जैनेन्द्र कुमार जी को मिला था मुक्ति बोध पर। किस पर मिला था? मुक्ति बोध पर। गलती नहीं करनी है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ओहो, गद्यांश आ गया। मैं इसको छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। स्क्रीनशॉट लो सारी जल्दी से, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शास्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करना तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थल पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियार का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देश के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बने गए हैं। जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने मार्ग खोजे जा रहे हैं। इस प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विनाश का भय कार्य कर रहा है। साथ ही इतना लंबा गद्यांश, इसके क्वेश्चन लगाते हैं। आप बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ये कैसे दो ऑप्शन यहाँ, दो ऑप्शन यहाँ। तो प्रश्न नंबर 34, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या था? आतंक और सर्वनाश का भय, या विश्व में शास्त्रों की होड़, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, या फिर निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी थी? किसने दी थी प्रेरणा? क्या जापान पर गिराया गया एटम बम ने? किसने दी थी? जल्दी बताओ इसका ठीक जवाब। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी ही, यानी कि जापान पर गिराया गया एटम बम ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर
36। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? कैसे हुआ प्रथम अनुभव? जापान में हुई भयंकर विनाशशील से अनुभव हुआ था साथी। तो ए इज द राइट आंसर, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 37 और अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का। अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में। साथ ही प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें वर्दी भी तो पानी है, इस बार वर्दी अब कर लेनी है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बन रहे हैं? तो क्यों बन रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने साधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने से। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि पारस्परिक भय के कारण। पारस्परिक भय के कारण। तो ये मैंने आपको 37 प्रश्न कराए। तो आपको अपना स्कोर बताना है सबसे पहले, और यह भी बतानी है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने साथी को शेयर भी करनी है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने कल मिलता है। चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत, लव यू, जय माँ सरस्वती, टेक केयर, बाय बाय।